जिस समय आपके विचार आपके मस्तक पटल पर पड़ते हैं तो आपको वो सच दिखाई प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं कि जैसे अंधेरे के दौरान, या मतलब जैसे कोई सायंकाल का समय है, कुछ अंधेरा है और कुछ रोशनी है, और एक छोटा सा टुकड़ा आपको रस्सी का दिख जाए तो आप उसको रस्सी नहीं समझेंगे, आप उसको सांप समझेंगे। वहां पर क्या है, वहां पर एक भ्रम जागृत है, असलियत नहीं है, वो वास्तविकता नहीं है। किस प्रकार से सपना आपको किस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे आपको कम अंधेरा है और कम रोशनी भी कम है, और उस दौरान आप रस्सी के टुकड़े को सांप समझ लेते हैं, वो एक भ्रम जागृत होता है। उसी प्रकार सपने को आप सच समझ लेते हैं, वो भी एक भ्रम है। या फिर आप यूं कहें कि आप अपने आप को अगर शीशे में देखते हैं, हालांकि आप शीशे में नहीं है, शीशे में आपको सिर्फ एक आपकी शक्ल प्रतीत होती है, उसी प्रकार वो जो आपके विचारों का जो अस्तित्व है वो आपको भ्रमित करता है। और इंसान का पहला स्वभाव है भय से ग्रसित होना। और वीरमती कन्या शक्ति क्या करती है, वीरमती कन्या शक्ति सबसे पहले आपके, वीरमती कन्या शक्ति के जो सिद्धांत है, सबसे पहले आपको भय मुक्त करते हैं। जो आपके जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं, जन्मों जन्मों से आप इस भय से आप ग्रसित थे, आप इस मिशन में जुड़ने से पहले जो भी आप जिस चीज को भी आप मानते थे, जिन भी आडंबरों को आप करते थे, वहां से आपको आपके अंदर भय जागृत किया गया है। या फिर आप यूं कहें कि जिस समय एक बच्चा पैदा होता है उस दौरान उसके अंदर कोई भय का नामो निशान नहीं होता, उसके अंदर डर नहीं होता किसी प्रकार को। एक छोटा सा बच्चा अग्नि को भी पकड़ लेता है, लेकिन जब अग्नि उसके शरीर से टकरा के उसके शरीर को दर्द करती है तो तब वो उसके अंदर भय पैदा होता है। आपको भय मिटाने के लिए, अपने अंदर का भय खत्म करने के लिए आपको भय से लड़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भय वास्तव में है क्या चीज। अगर आप भय खा रहे हैं किसी भी स्वप्न से या किसी भी चीज से, तो वो भय किसको लग रहा है, आपके शरीर को लग रहा है, आपकी चेतना को लग रहा है, या आपके मन को लग रहा है, मस्तिष्क को लग रहा है। आपको किस इन चीजों का आपको विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी की अरदास करने से आपके स्वप्न बंद हो जाएंगे, या कोई क्रिया करने से आपके स्वप्न बंद हो जाएंगे, ऐसे किसी के नहीं होते हैं। उसके लिए आपको क्रियाएं अपने अंदर की ही करनी होती है, आपको विश्लेषण करना होता है, आपको अंदर लड़ाई, यहां पे वीरमती कन्या शक्ति मिशन में लड़ाई किसी भी के भी साथ में नहीं है। लड़ाई अगर है तो खुद के व्यक्तित्व के साथ में लड़ाई है, यानी कि डर के साथ में, क्रोध के साथ में, अहंकार के साथ में, लोभ लालच के साथ में। इन जो भी ये सारे के सारे जो विषय विकार हैं, आपकी लड़ाई इन्हीं के साथ में है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने धरती पर आज तक जन्म नहीं लिया है। बाकी सभी ने देवी देवताओं ने जन्म ले लिया, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने आज तक इस ब्रह्मांड में जन्म नहीं लिया है, और जो अजन्मा है उनके साथ में, और वो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। तो आपकी लड़ाई आपके विवेक के जरिए, आपकी लड़ाई उनके साथ में है। तो यहां पर जो स्वप्न की बात चल रही थी, तो स्वप्न का जो भी मुख्य आपका कारण है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपके अवचेतन मन में, यानी कि जो आपके पूर्व जन्मों से लगातार जो आपका मन बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको जन्म मिला है, जिसकी वजह से आपको शरीर मिला है, वो संस्कार, वो कर्म, वो भावनाएं, वो विचार आपके वहां से उत्पन्न होकर आपके चेतन मन में आते हैं सोने के बाद में। और जिस समय आपके सोने के बाद में आपके वो चेतन मन में आपके विचार आते हैं, अवचेतन मन में आपके विचार आते हैं, तो आप अपने आप को वास्तविक प्रतीत महसूस करते हैं, जो वो एक भ्रम है, क्योंकि शरीर भी नाशवान है, विचारों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और असलियत क्या है? असलियत विचारों से मुक्ति होना। कहा जाता है कि अभी मुक्त होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष किस चीज से प्राप्त होता है? मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है कि मन से मुक्ति, यानी कि मन किस चीज का बना हुआ है? मन हमारे विचारों का एक ग्रुप है, उसको हम मन कहते हैं। मन कोई फिजिकली, ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकली मैटर है कि जिसको हम पकड़ सकते हैं या छू सकते हैं।
या जिसे हम देख सकते हैं। ना ही तो हम मन को पकड़ सकते हैं, ना ही हम मन को छू सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं। लेकिन मन है क्या चीज? मन एक अदृश्य पावर है जो कई विचारों के इकट्ठा होने से वो एक तैयार हो जाती है। और जो आपका आसपास का एरिया है वहीं से आपके विचार आते हैं और वही विचार आपके मन का रूप ले लेते हैं। अब कहते हैं कि जी हमें तो सपने दिख गए, सपने की वजह से हमें भय लगता है। तो सपने आपको वही दिखते हैं जो आपके दिमाग में और आंखों के जरिए आपने कुछ देखा हुआ है, दिमाग के जरिए जो समझा हुआ है, वही सपने आपको आते हैं। इसके अलावा सपने नहीं आते। सपने आपको कितने दिन पहले आ जाएंगे? आपको सपने आ जाएंगे आपसे 10 साल पहले के, 20 साल पहले के, 15 साल पहले के, या मौके के, यही सपने आते हैं। ऐसे सपने किसी को नहीं आते कि आज से 6000 अरब साल पहले डायनासोर थे। वो सपने किसी को नहीं आते। क्यों?